हेलो, गुड मॉर्निंग जी। आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसमें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने खुद अपने आप सारी चीज़ें एक चैनल पे बयान की हैं। आप उनको ध्यान से सुने, समझें और सतर्क रहें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कई सारे सवाल हैं मेरे पास जब आज आपकी मौजूदगी है। तो सबसे पहला सवाल यह है, आप कहते हैं कि बीपी कोई बीमारी नहीं है, आप कहते हैं शुगर कैसे कोई बीमारी नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि हमारे देश में लगभग 22 करोड़ लोग आज इस बीपी और शुगर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी सर क्यों नहीं है? आप ऐसा क्यों कहते हैं, किस बेसिस पे? हाँ, देखिए, ये मेडिकल डेफिनेशन के हिसाब से इट इज ए मेडिकल कंडीशन नॉट ए डिजीज। इसे डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखा गया अब तक। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे, पीछे से अगर कोई सांप आ जाए तो मैं उसे देखूंगा, एकदम डर जाऊंगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर वो डर अगर बैठा रहे मेरे दिमाग में तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करने के जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंस अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा। सिमिलरली, मान लो आपके ग्लूकोमीटर में रीडिंग आती है 200 mg पर डेसीलीटर। इसका मतलब यह है कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है, ओनली 2 ग्राम, आधा चम्मच से भी कम, थोड़ा सा। तो उस 2 ग्राम में से अगर थोड़ा सा आधा ग्राम में हटा दूं तो आप नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। ये सारे मैनेजमेंट कैन बी डन बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल, एंड हमने देखा है इट कैन बी डन विद इन 3 to 7 days। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि एक हफ्ते के लिए द काइंड ऑफ डाइट विच आई रिकमेंड, द DIP डाइट। DIP डाइट लेते ही विद इन द फर्स्ट 3 days आपका ब्लड शुगर नीचे होने लगता है, विद इन द फर्स्ट 7 days आपका ब्लड प्रेशर नीचे होने लगता है। तो जरा सोचिए, अगर ये कोई बीमारी है तो 3 से 7 दिन में आंकड़े कैसे बदल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर को डिजीज नहीं माना गया है, मेडिकल कंडीशन माना गया है। मेडिकल कंडीशन मतलब इट इज बेस्ड ऑन द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे बोलने पे, आप अपना ब्लड शुगर मेजर कीजिए और उसके बाद एक डरावनी मूवी देखिए। डरावनी मूवी देखने के बाद दोबारा अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए। आप पाएंगे कि ब्लड शुगर डरावनी मूवी देखने के बाद आपका बढ़ जाएगा। तो डज दैट मीन दैट यू आर ए ब्लड शुगर पेशेंट? इट ओनली मीन्स आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उस पर भी निर्भर करता है कि उस वक्त आपका ब्लड शुगर कितना रहेगा। इसका मतलब अगर हम अपना फिजिकल और मेंटल बैलेंस को वापस ले आते हैं, जो कि 2-3 दिन 7 दिन में पॉसिबल है, तो ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड और वी कैन ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल रेंज एंड वी कैन गेट रिड ऑफ द मेडिकेशन। ये सारी बातें हम अपने हॉस्पिटल में रोज ही करते हैं। इवन द पीपल हु आर ऑन इंसुलिन, डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, हमने देखा है कि 3 से 7 दिन में उनकी इंसुलिन छूट जाती है बाई मेकिंग ऑल दिस चेंजेस। नंबर 1, बी ऑन DIP डाइट। नंबर 2, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए। याद रखिए, जो भी चीज 6 बजे के बाद खाएंगे, सनसेट के बाद खाएंगे, वो बॉडी में एक्युमुलेट होगा एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर। जी, तो जैसे कि आपने चीज़ों को सुना, समझा, कोशिश करें उन पे अप्लाई करने की। हम किसी भी पैथी को बुरा नहीं कह रहे हैं, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी पैथी है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को जानकारी लिए बस किसी चीज़ को करते चले जाना एक मूर्खता है। तो सभी पैथी अच्छी हैं, लेकिन उनका एक तरीका है। किसी भी पैथी को आप बिना समझे लेते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, वो गलत है। ठीक है, तो कोशिश करें इन चीज़ों को अप्लाई करें, नेचुरल चीज़ों पे आएँ। एलोपैथी अपनी जगह है, होम्योपैथी अपनी जगह है, नेचुरोपैथी अपनी जगह है। सारी पैथियाँ अपनी अपनी अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग तरीके हैं और उनका सही इस्तेमाल करें, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जिसको जो करना है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन कोशिश ये है हमारी कि आप स्वस्थ रहें और सही तरीके अपनाएं। धन्यवाद।